निरंतर नाट्य संस्था भोपाल ने युवा और होशियार निर्देशक नितिन तेजराज के निर्देशन में दो बेहतरीन कहानियों का मंचन किया। ये नाटक दर्शकों को गहरे सामाजिक मुद्दों और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ने में सफल रहे। आइए जानते हैं इस नाट्य प्रस्तुति के बारे में। करोगे क्या बेटा? कुछ भी कर लूंगा साहब, दीदी के अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। अच्छा तुम्हारे कमरे साहब क्या कहते हैं? पहले उनसे भी बात करनी होगी ना साहब उनसे मत पूछना साहब। देखिए मुझे लगता है कि मैं एक कहानीकार हूँ और नेचुरल है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी कहानियों पे नाटक हो रहे हैं और नितिन का आभार इसके लिए। और मुझे लगता है कि जो कहानियाँ हैं उनका समाज के लिए संदेश तो जाना ही चाहिए, क्योंकि कहानी एक ऐसा जरिया है कि मनोरंजक तो होता ही है लेकिन उसमें एक संदेश निहित रहता है। जो समाज में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं उनको एक संवेदनशील मन महसूस करता है और फिर उनको कहानी के रूप में ढालता है। तो मुझे लगता है कि कहानियाँ लिखी जानी चाहिए और उनमें कुछ ना कुछ संदेश अवश्य होना चाहिए जो समाज के लिए हितकारी हो, नैतिकता से परिपूर्ण हो। आजकल संवेदनशीलता बहुत घट रही है, तो कहानियों के माध्यम से हम समाज में कम से कम एक संदेश तो ये दे ही सकते हैं। जैसा कि आज की कहानियों में था कि ढाबे पे जो बच्चे काम करते हैं, हम लोग हमेशा उनको देखते हैं लेकिन उनको महसूस कौन लोग कर पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्या होगी, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और समाज वही जो आज कहानी में दिखाया गया कि दोमुहा व्यक्तित्व है समाज का, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई संवेदनशील व्यक्ति भी है जो छोटू की मदद करेगा और उसकी लाइफ संवारने में मदद करेगा उसकी। आपके एक प्ले में एक लड़की की मना स्थिति दिखाई गई है। जो आजकल की लड़कियां किसी तरह से अपने आवेश में आकर या भावुकता में गलत डिसीजन लेती हैं और नशे की वृत्ति से लेके हर जगह इन्वॉल्व आजकल लड़कियां भी हो रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत समझदार है, बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहती है, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहती है। लेकिन जैसा कि आज मैंने कहानी के जरिए बताया है कि वास्तविकता सपनों से अलग होती है। आज के ज़माने में जो युवा हैं वो सिर्फ जीवन जीने के लिए तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब वास्तविकता से उनका सामना होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस लड़की का डिसीजन सही था कि उसने एक संवेदनशील व्यक्ति को चुना ताकि ज़िंदगी की हकीकतों से वह सामना कर सके और एक परिवार रूपी संस्था को बांध के रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नितिन तेजराज है। मैं विगत 15 वर्षों से कला संस्कृति रंगकर्म के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूँ। कला संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और विस्तार कर रहा हूँ। मैंने टूरिज़्म से ग्रेजुएशन किया था, फिर उसके बाद मैंने एमए ड्रामेटिक आर्ट किया, एमएससी इन योग किया, अभी एमए इंग्लिश लिटरेचर किया। 3 विषय में मैं मास्टर डिग्री कर चुका हूँ और अभी वर्तमान में मैं योग एवं अभिनय के अंतर संबंध का अध्ययन इस विषय पर पीएचडी कर रहा हूँ और 3 मौलिक नाटक मैं लिख चुका हूँ। पहला नचिकेता, दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी और तीसरा 2 साल के शोध पर आधारित नाटक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका हमने 27 सितंबर को रविंद्र भवन में मंचन किया था। 50 लोगों की टीम थी वो। ये अभी हमने जो नाटक किया ये डॉक्टर अनीता सिंह चौहान की लिखी हुई 2 कहानियाँ थीं, समीकरण अपने अपने, जो एक बच्चे के शोषण, अनाथ बच्चे के शोषण पर आधारित थी, और एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी जो एक लड़की के मनोवैज्ञानिक निर्णय को वो कैसे बदल देती है सिचुएशन के आधार पर, और उसके जीवन में फिर एक ऐसी घटना घटती है कि वो अपना सही निर्णय जीवन में लेती है। तो इस तरह से हमने इन कहानियों को मंचन किया। मैं निरंतर नाट्य संस्था को लगभग हम 10 साल से चला रहे हैं और विभिन्न तरह के अलग अलग विषयों पर हम शोध कार्य पर आधारित, नई कहानियों पर आधारित नाटक करते हैं। काम करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो पहले से ही जुड़ी हुई थी सर से, बट अभी नए कलाकार और भी जुड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा सर मतलब कि कोरियोग्राफ करते हैं, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। और ये कहानी थी डॉक्टर अनीता मैम की, जिन्होंने, जो कि लेखक हैं इस कहानी के। हम लोग इसको स्टेज तक लेके आए क्योंकि नितिन सर थे जिनकी वजह से आज ये नाटक मतलब यहाँ पे इतने अच्छे से हो पाया और इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई है, देन यू एंड सभी लोग जैसे कि। और आई थिंक कि ये सबको अच्छा लगा होगा क्योंकि कोई भी कहानी होती है उसका कुछ ना कुछ सेंस होता है। तो इस कहानी का भी यही सेंस था कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक अच्छे इंसान को चुनना चाहिए अपनी लाइफ में।
तो रोमा का किरदार आपने जी सर। तो आज जो लड़कियां इस तरह की मना स्थिति से गुजर रही उनके लिए क्या संदेश दें? मैं तो यही कहूँगी कि पहली बात कि अपनी फैमिली की पसंद से ही शादी करें, क्योंकि जो फैमिली की पसंद होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि माँ बाप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचते, अच्छा सोचते और उनके लिए वो फैसले बच्चों के लिए कभी गलत नहीं होते लाइफ में। इसलिए मैं चाहूँगी कि बस सारे बच्चों को जो हॉस्टल में पढ़ते हैं या जो छोटी छोटी उम्र में बहुत उल्टे सीधे काम करके एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ पछताते हैं, फिर माँ बाप भी उनका साथ छोड़ देते हैं और फिर वो बाद में अपने माँ बाप को बुरा कहने लगते हैं कि नहीं हमारे माँ बाप की गलती थी कि उन्होंने हमें अच्छी परवरिश नहीं दी, जबकि वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। अगर वो मानेंगे तो वो बहुत आगे जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा प्ले करके, मेरा फर्स्ट टाइम प्ले था और मैं नितिन सर के अंडर में मतलब मैंने काम किया। मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब डर नहीं लगा। उनने बोला कि माधुरी तुम कर लोगी, मुझे 1-2 डायलॉग दिए और उनने बहुत अच्छे से मुझे मतलब सिखाया, समझाया कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो उनकी ही बदौलत खड़ी हूँ। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने मुझे मौका दिया फर्स्ट प्ले करने का। और कुछ आप जो संदेश समाज को देना चाहें आपकी ओर से? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आपने देखी थी छोटू जो कि एक ढाबे पे काम करता है, तो बचपन में ही मतलब माँ बाप उनको काम करवाते हैं, बाल अधिकार जो बाल मजदूर जो होते हैं बाल मजदूरी करवाते हैं। तो ऐसा ना करें और इससे मतलब लोगों को यही संदेश मिलता है कि बच्चों को बाल मजदूरी ना करवाए, उनको शिक्षा की तरफ ले जाएं। क्या पता आगे जाके वो इंडिया का भविष्य बनेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया टीम को कि नाटक को भी आपने कवरेज दिया। ज़्यादातर मीडिया के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स को कवरेज देते हैं, वो क्राइम को कवरेज देते हैं, लेकिन आपने कल्चर को इतनी तवज्जो दी, इसलिए आपको दिल से सलाम। इन नाटकों में हमें संदेश मिलता है कि यदि कोई बच्चा शोषित हो रहा है तो वास्तव में उसको कहीं ना कहीं उस शोषण को सहने की बजाय कहीं ना कहीं अपने दोस्त को, सीनियर को या अपने खास लोगों को बताएं ताकि वो शोषण से बच सके। समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह का देखा जा रहा है कि नौकरों से मजबूरन में नौकर बने हुए हैं या किसी कारण से बने हुए हैं स्थितियों की बस में, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोषित किया जा रहा है। तो ये जो नाटक है ये संदेश दे रहा है कि शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। तो थैंक यू नितिन तेजराज जी ने इतना बढ़िया नाटक प्ले किया। इसमें सब ने बहुत अच्छा रोल किया। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये एक्ट करके, मेहनत की थी उसका फल मिल रहा है। अच्छा लगा मतलब इतना ऑडियंस के सामने इन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरे को, बहुत अच्छा लगा मेरे को।